Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter Should Wizard Hit Mommy? हम लोग इस चैप्टर के स्टोरी में थे अपने प्रीवियस वीडियोस में। 2-3 पैराग्राफ्स हम लोग पढ़ चुके हैं और प्रीवियस वीडियो में जहाँ ये स्टोरी था वहाँ पे हम लोगों ने लास्ट पॉइंट में ये पढ़ा था कि जो बहुत एक्साइटेड हो जाती है स्टोरी आगे जानने के लिए, बहुत ईगर हो जाती है, लेकिन जैक जो है, फादर जो है, वो उसके ईगरनेस का थोड़ा मज़ा लेना चाहते हैं, थोड़ा उसको और वेट कराना चाहते हैं। हाँ, इसलिए लिखा गया है कि जैक वॉज नॉट इन अ हरी। जैक को कोई जल्दबाजी नहीं था, जल्दबाजी जो को था कहानी आगे सुनने का। खैर, उसके बाद कहानी तो आगे सुनाना था उसको, लेकिन बीच में एक सेंटेंस आया है जो मेन प्लॉट है। जैसा मैंने पहले बताया है इस चैप्टर में कि इसमें एक स्टोरी के अंदर स्टोरी चल रहा होता है। तो मेन वाला स्टोरी जो है वो है बेटी, फादर और मदर। जो नाम है, जैक नाम है और क्लेयर नाम है। ये मेन हमारा स्टोरी है, कैरेक्टर्स। और उसके अंदर जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, जो जैक कहानी के रूप में सुनाता है, वो एक अलग कैरेक्टर्स हैं। रॉजर स्कंक है, मदर स्कंक है, आउल है और विजार्ड है। वो अलग स्टोरी के अंदर के कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ ये सेंटेंस जो यहाँ लिखा गया यहाँ तक, ये हमारे मेन स्टोरी का पार्ट है। ठीक है, जो कहानी वो सुना रहा था जो को, उसका हिस्सा नहीं है, ये मेन स्टोरी का हिस्सा है। लिखा है, बट डाउनस्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड। जब जैक कहानी सुना रहा था अपनी बेटी को, जो को, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे था और नीचे वहाँ से उसको आवाज़ सुनाई पड़ रहा था कि डाउनस्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियों के नीचे। डाउनस्टेयर्स जो है वहाँ से मतलब नीचे वाले ग्राउंड से उसको कुछ साउंड सुनाई देता है जिसको लिखा है चेयर स्क्रैप्ड। तो चेयर स्क्रैप्ड का मतलब यहाँ हम लिख दिए हैं नॉइज ऑफ मूविंग अ चेयर। मतलब अगर एक किसी कुर्सी को, टेबल को अगर घसीट करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, उठाया नहीं जाए, उसको उठाने लायक नहीं हो, तो उसको जो घसीट करके, खींच करके, पुल करके और ले जाते हैं दूसरी जगह, तो आवाज़ जो होता है उसके लिए स्क्रैप्ड वर्ड यूज़ किया है। और चेयर घसकाने की, चेयर खिसकाने की आवाज़ आती है डाउनस्टेयर्स से, नीचे वाले तल्ले से। और ये आवाज़ सुनाई देता है जैक को। ये आवाज़ सुन करके जैक रियलाइज करता है ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क। जैक जो है वो ये रियलाइज करता है, वो आवाज़ सुन करके, कि उसको नीचे जाना चाहिए। ही मस्ट गेट डाउन, उसको नीचे जाना चाहिए जहां उसकी वाइफ क्लेयर जो है वो पेंट कर रही है लिविंग रूम में जो वुड वर्क रखे हुए हैं। लिविंग रूम में वुड वर्क का मतलब है लकड़ी से बने हुए जो भी कुर्सी, टेबल, सोफा, कुछ भी जो चीज़ लकड़ी का बना हुआ हो उसको वुड वर्क
सिंबलाइज किया गया है यहाँ। और उसको वो वुड वर्क कहाँ था, लकड़ी की चीज़ें जो पेंट कर रही थी वो लिविंग रूम था, जहाँ जैक की वाइफ जो कि मदर क्लेयर जो है वो लकड़ियों के सामानों को पेंट कर रही थी, और इस काम में वो अकेली थी। इसीलिए चेयर को घसीट कर एक जगह से दूसरे जगह ड्रैग करके ले जाने का जिक्र किया है। अकेली थी ये दिखाना चाहता था। तो नीचे से आवाज़ सुनाई आता है, चेयर को खींचने का आवाज़ सुनाई आता है जैक को, और जैक ये आवाज़ सुन करके जैक को ये रियलाइज़ होता है कि उसको नीचे जा कर के अपनी वाइफ क्लेयर को हेल्प करना चाहिए। किस चीज़ में? लिविंग रूम में रखे हुए लकड़ी के सामानों को पेंट करने में। और वो पेंट कर रही थी कौन? क्लेयर। तो जैक को ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है कि वो यहाँ बैठ कर के कहानी सुना रहा है और उसकी वाइफ अकेले नीचे मतलब काम कर रही है, मुश्किल काम कर रही है, जिसमें कि उसको जैक की ज़रूरत थी। और जैक को ये रियलाइज़ होता है दैट ही मस्ट गो देयर, कि उसको वहाँ जाना चाहिए। ये दिखाता है कि जैक जो है वो मतलब एक सिंसियर केयर टेकिंग हस्बैंड के रोल में है। वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करता, और ये बात सोचना कि उसको एकदम नीचे जा कर के और क्लेयर का हेल्प करना चाहिए, ये बात सोचना ये इस ओर हिंट करता है कि वो कितना अच्छा हस्बैंड था। उसको चिंता थी अपने वाइफ की, इसलिए वो ऐसा सोचता है। लेकिन नीचे तो वो जा नहीं सकता था, क्योंकि वो कहानी स्टार्ट कर चुका था। सैटरडे का दिन, दोपहर का रूटीन है, कहानी सुनेगी जो, तभी सोएगी थोड़ी देर। वो उसको कहानी सुना रहा है, तो नीचे से आवाज़ आती हुई सुनकर भी और ये रियलाइज़ करके भी कि उसको नीचे जा कर के क्लेयर का हेल्प करना चाहिए, चाह के भी जैक जो है वो नहीं जा पाता है नीचे, क्योंकि वो स्टोरी स्टार्ट कर चुका है। और स्टोरी जो है वो तो कस्टम है, वो तो नेसेसरी है, तो सुनाना ही है। तो इसलिए वो चिंतित होते हुए भी नहीं जा पाता है नीचे, जबकि उसको आवाज़ सुनाई देती है नीचे से चेयर वगैरह इधर उधर घसीटने की। फिर वो वापस आ जाता है अपनी कहानी में, बेटी को जो कहानी सुना रहा था उसमें वापस आ जाता है यहाँ से। वेल ही वॉक्ड अलॉन्ग वेरी सैडली। अब यहाँ वापस स्टोरी में आ जाते हैं। यहाँ ही वर्ड यूज़ किया रॉजर स्कंक के लिए, बेबी रॉजर स्कंक। वो जो है वो बहुत उदास होकर के और चलने लगता है। ही वॉक्ड अलॉन्ग, मतलब जब सारे बच्चे, दूसरे क्रिएचर्स के बच्चे भाग जाते हैं और उसको चिढ़ाते हैं और वो अकेला रह जाता है, तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और उसके बाद वो वहाँ से वॉक करता हुआ सैडली, दुखी होकर के वहाँ से वॉक करता हुआ निकल जाता है। एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री, और वो आता है एक बड़े से ट्री के पास। रॉजर स्कंक सैड मूड में है, क्योंकि उसको उसका इंसल्ट करते हैं लोग, बाकी क्रिएचर्स, उसके बैड स्मेल के वजह से। तो स्टोरी लाइन के अनुसार अब रॉजर जो है वो सलाह मांगने के लिए जाएगा आउल के पास। तो उसको यहाँ से बताया गया है कि जैक बता रहा है स्टोरी में कि रॉजर जो है वो दुखी हो करके
और पैदल चलते हुए जाता है। एक बड़ा सा ट्री आता है, उसके नज़दीक जाता है। बड़ा ट्री रहता है, ये बिग ट्री याद रखना। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री, अब ये टिप टॉप ऑफ द ट्री का मतलब क्या हो गया? टिप हटा दो, टॉप खाली रहने दो, तो मतलब समझ जाओगे। टॉप ऑफ द ट्री मतलब कि ट्री खुद बहुत बड़ा था और उस ट्री के सबसे टॉप पर, मतलब सबसे ऊंचाई वाली जगह पर, वॉज एन एनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल। बड़ा सा ट्री है और ट्री के सबसे टॉप मोस्ट वाले जगह पर एक एनॉर्मस, एनॉर्मस वर्ड तो कॉमन वर्ड है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको ज़रूर याद रखिए। एनॉर्मस बहुत कॉमन वर्ड है। एनॉर्मस का मतलब यहाँ है वेरी बिग इन साइज, मतलब जो कोई भी चीज़ अगर साइज में बड़ा हो तो उसको एनॉर्मस बोला जाता है। ठीक है, तो ये एनॉर्मस वर्ड यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है? आउल के लिए। मतलब वो आउल जो है वो बड़े बिग साइज का था और यहाँ लिखा गया है वाइज ओल्ड आउल। तो आउल का जो कैरेक्टर है इस कहानी में, उसका कैरेक्टर बताते वक्त ही मैंने ये डिस्कस किया था उस वीडियो में कि ये बड़ा अजीब सा कैरेक्टर है आउल का, जो कि पहली बार जो भी सुनेगा वो पहली बार सुनेगा कि कोई आउल भी वाइज हो सकता है, चालाक हो सकता है। नहीं तो आउल को तो हम लोग मूर्खता के लिए ही जानते हैं, लेकिन यहाँ इस स्टोरी में आउल को चालाक बताया गया है। तो रॉजर स्कंक जो है वो सैड मूड में चलते हुए एक बड़े से ट्री के पास पहुंचता है और उस बड़े से ट्री के टॉप पर एक बहुत बड़े साइज का चालाक बूढ़ा उल्लू रहता था। चालाक बूढ़ा उल्लू, बड़े साइज का उल्लू जो था, जो आउल कैरेक्टर हमेशा रहता था कहानी में, हर कहानी में, तो वो वहाँ रहता था एक बड़े से ट्री के टॉप मोस्ट पर। अब जब उसके फादर ने, ये जब फादर बता रहे हैं उसको, जो को, कि वो गया ट्री के पास, उस ट्री के घने ट्री के सबसे ऊपर वाले जगह पर एक बड़ा सा और चालाक बूढ़ा उल्लू आउल वो रहता था। ये सुन करके और जो है वो रिएक्ट करती है और वो बोलती है गुड। ये जो का रिएक्शन है स्टोरी के बीच में, कि जब वो जाता है आउल के पास, रॉजर स्कंक, तो जो खुश हो जाती है और बोलती है गुड, बहुत अच्छा किया, रॉजर स्कंक चला गया आउल के पास। तो अपना ओपिनियन भी दे रही है। अब मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड, रॉजर स्कंक ने आउल से कहा, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। जो प्रॉब्लम था उसको, वो अपना प्रॉब्लम शेयर किया आउल के साथ। रॉजर स्कंक बोला कि बाकी सारे जो एनिमल्स हैं, लिटिल एनिमल्स, वो मुझसे दूर भाग जाते हैं, मुझको देख करके चिढ़ाते हैं और दूर भाग जाते हैं मेरे बैड स्मेल के वजह से। ये प्रॉब्लम जा करके रॉजर स्कंक, बेबी रॉजर स्कंक रखता है आउल के सामने, वाइज ओल्ड आउल। तो वो आउल का जवाब क्या आता है? आउल बोलता है, सो यू डू, द आउल सेड, वेरी वेरी बैड। आउल जो है वो बोलता है कि वो तो जो तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा बैड स्मेल के चलते
सब सारे एनिमल्स भाग जाते हैं तो आउल जो है वो सपोर्ट करता है, मतलब सपोर्ट करने का मतलब है कि आउल जो है वो भी बोलता है कि सचमुच में सो यू डू, कि तुम्हारा जो बैड स्मेल के बारे में तुम जो बता रहे हो ना, वो तो सचमुच में तुमसे बहुत बैड स्मेल आता है, वेरी वेरी बैड। कि तुम तो बैड बोल रहे हो, आउल उसमें वेरी वेरी लगा देता है कि तुम्हारा सचमुच में जो स्मेल है वो वेरी वेरी बैड है। तो रॉजर स्कंक पूछता है व्हाट कैन आई डू, कि मैं अब करूं क्या। तो ये भी पूरा स्टोरी लाइन के अनुसार चल रहा है कि हर स्टोरी में रॉजर नाम का कैरेक्टर जब परेशानी में पड़ता था तो जाता था ओल्ड वाइज आउल के पास, तो भी गया है, रॉजर स्कंक भी गया है और पूछा है कि अब मैं क्या करूं। रॉजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। रॉजर स्कंक ने आउल से कहा कि मैं क्या करूं, मेरा जब स्मेल ही ऐसा है और दूसरे बच्चे मेरे साथ खेलना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं, व्हाट कैन आई डू। ये जो है बोल करके और रॉजर स्कंक जो है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ही क्राइड वेरी हार्ड। यहाँ भी थोड़ा इमोशंस डालने की कोशिश की गई है कि रॉजर को पहले भी एक बार ऊपर रुलाया गया था, 2 लिटिल टीयर्स फेल फ्रॉम हिज आइज। वहाँ 2 बूंद आंसुओं की गिरी थी, यहाँ पे बोल रहा है ही क्राइड वेरी हार्ड। रॉजर स्कंक जो था वो आउल के सामने जोर जोर से रोने लगा। अब जब ये फादर ने बताया अपनी बेटी को, ये कहानी बता रहे हैं कि रॉजर स्कंक जोर जोर से रोने लगा, तो उसका क्या रिएक्शन होता है बेटी पर ये देखिए, ये ऑब्जर्वेबल। उसकी बेटी चिल्ला उठती है बीच कहानी में ही, बता रहा है फादर, और जैसे ही फादर बताया कि रॉजर स्कंक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा अपना प्रॉब्लम बता करके, तो इसका क्या असर होता है जो पर, जो उछल करके, और वो जो जिस पोजीशन में वो लेटी हुई थी ना, तो वो उछल करके बैठ जाती है। जो शाउटेड एंड सैट राइट अप, वो लेटी हुई थी, शी वॉज लाइंग डाउन, हर हेड वॉज ऑन द पिलो, पहले इस पोजीशन में थी। अब जैसे ही फादर ने कहानी में बताया कि बेबी रॉजर स्कंक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, तो पहली बार जब उसके टीयर्स के बारे में बताया था उस समय भी असर हुआ था इस पर, जो पर, जैसे वो आंसू इसकी आंखों से गिर रहे हों। और अभी जब वो उसके ज़ोर ज़ोर से रोने की बात बताया तो जो का रिएक्शन और तेज़ था। शी शाउटेड, वो ज़ोर से बोली और कुछ बोलते हुए और अपने सोए हुए पोजीशन से उछल करके बेड पे बैठ गई। सैट राइट अप, जो है वो शाउट करती है कुछ और उछल करके बैठने वाले पोजीशन में आ जाती है, सीधा लेटे हुए पोजीशन से। और वो चिल्लाती क्या है, द विजार्ड, ये शब्द जो चिल्लाते हुए और उछल करके बेड पर बैठ जाती है। मतलब कि जो का कहना ये था कि आउल को इसका प्रॉब्लम सुनने के बाद इसको किसके पास भेजना चाहिए, इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, विजार्ड।
स्टोरी लाइन के अनुसार तो ये तय रहता था कि विजार्ड एक मैजिशियन है जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो जब रोने का बात सुनी कि ज़ोर ज़ोर से वो रो रहा था, तो जो भी स्टोरी में फिर से इतना शामिल थी और वो अचानक से अपने लाइंग पोजीशन से, लेटे हुए पोजीशन से चेंज करके वो सडनली सी सैट अप, वो उठ करके बैठ जाती है डबल बेड पे और चिल्लाती है, द विजार्ड, द विजार्ड। मतलब कि आउल को अब लिटिल जो स्कंक है, रॉजर स्कंक, उसको विजार्ड के पास भेजना चाहिए, क्योंकि विजार्ड ही उसका बैड स्मेल वाला प्रॉब्लम दूर करेगा। ये जो को पहले से कैसे पता था कि विजार्ड ही दूर करेगा? क्योंकि अभी तक जितनी कहानियां उसको सुनाई थी उसका बेस जो था, स्टोरी लाइन, वो सेम रहता था। इसीलिए उसको पहले से वो चिल्ला उठी, द विजार्ड, द विजार्ड, कि अब तो मैजिशियन के पास जाना चाहिए रॉजर स्कंक को, और आउल को ये बोलना चाहिए, सजेशन देना चाहिए रॉजर स्कंक को टू गो टू विजार्ड। ये बोलते वो चिल्लाते हुए उठ करके बैठ गई। और जब वो उठ करके बैठी तो उस दौरान एक बुक था, लिटिल गोल्डन बुक, एक बुक था जो उसके बारे में बोला है लिटिल गोल्डन बुक, स्पिल्ड फ्रॉम द बेड। और स्पिल्ड फ्रॉम द बेड का मतलब है कि बिस्तर से नीचे गिर गई वो किताब। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। आपसे पूछ सकता है कि जब लेटे हुए पोजीशन से, लाइंग पोजीशन से जब उछल करके सडनली वो बैठ गई जो, तो क्या शाउट करते हुए बैठी? मतलब क्या चिल्ला रही थी वो? द विजार्ड, द विजार्ड, ये चिल्ला रही थी। और उसके बिस्तर पर बैठ उस तरह से सडनली अपना पोजीशन चेंज करने का रिजल्ट ये हुआ कि एक किताब थी छोटी सी, वो किताब जो है वो नीचे गिर गई, बिस्तर से नीचे गिर गई वो किताब। अब उसको इस तरह से इंटरफेरेंस करता हुआ देख करके जैक जो है वो उसको थोड़ा डांटता है। ठीक है, मतलब कि सब कुछ अगर तुम्ही को तय करना है तो कहानी हम काहे सुना रहे हैं? कहानी फिर तुम अपने बना लो। ये जब बोलती है द विजार्ड, द विजार्ड, कि अब उसको विजार्ड के पास जाना चाहिए, तो जैक जो है ये इसको इंटरप्शन की तरह लेता है कि स्टोरी के बीच में अभी वो बता ही रहा है और बीच में ही जो इंटरप्ट कर रही है। तो उसके बाद उसके फादर का, जैक का ये स्टेटमेंट है जिसमें जैक जो है वो अपनी बेटी जो से कुछ कहता है। क्या बोलता है? नाउ जो, डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टेल डैडी द स्टोरी? तो जैक जो है वो जो को बोलता है कि देखो जो, कहानी तो मैं सुना रहा हूँ, डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, मतलब कहानी मैं सुना रहा हूँ ना तुमको। डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी? कि स्टोरी तुम आगे मुझसे ही सुनना चाहती हो या सब फिर अपने बना लेना चाहती हो कहानी? तो जो का रिएक्शन है नो यू मी, नो यू, नो यू मी, मतलब नहीं, मतलब मैं नहीं, आपसे ही सुनना चाहती हूँ मैं ये स्टोरी।
और जैक जो है उसका जो के इंटरफेरेंस पे जो रिएक्शन है यहाँ, ये जो लाइन जो है जैक का रिएक्शन, वो अच्छा रिएक्शन नहीं है। मतलब ही वॉज नॉट हैप्पी व्हेन जो डिस्टर्ब्ड हिम वाइल टेलिंग हिज स्टोरी। वो चाहता था कि जो सिर्फ उसकी कहानी को सुने, सवाल नहीं पूछे बीच में, इंटरप्ट नहीं करे। लेकिन जो यहाँ इंटरप्ट करने लगी थी अब, क्योंकि वो अब 4 साल की हो चुकी है, तो ये अच्छा नहीं लगा जैक को। इसलिए जैक ने जो से कहा कि कहानी हम सुना रहे हैं ना, डैडी सुना रहे हैं ना कहानी, तुमको मेरे से सुनना है कहानी या नहीं सुनना है, बता दो। तो जो है वो बोलती नहीं नहीं, हमको कहानी आप ही से सुनना है। तो उसके बाद जैक उसको बोलता है ठीक है, अगर कहानी सुनना है तो वापस से तुम जिस पोजीशन पे थी, लाइंग पोजीशन पे, तो वापस तुम लेट जाओ, तब मैं कहानी आगे स्टार्ट करूँगा। तो ये ऑर्डर देता है जैक बेटी जो को। इसके और आगे ये अभी पैराग्राफ चलेगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।